As shown in the figure, triangle ABC is divided into 6 smaller triangles. 6 smaller triangles में divide कर दिया है ABC triangle को by lines drawn from the vertices for the common interior point. Means वो intersect कर रही है किसी certain point के ऊपर, P point के ऊपर. The area of 6 triangles is indicated. Then the area of triangle ABC. देखिए हमारे पास ये एरिया और ये एरिया, वो एरियाज नहीं दिए हुए हैं आपको, ये पहले ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा. मान लीजिए इसका एरिया y स्क्वायर यूनिट है एंड इसका एरिया क्या है, x स्क्वायर यूनिट है. सो आपके पास दिस इज कल जो पेपर करवाया था उसका 57th क्वेश्चन है. ट्रायंगल एबीसी को 6 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है एंड सर्टेन ट्रायंगल्स का एरिया दिया हुआ है, लाइक बीपीडी का एरिया 40 स्क्वायर यूनिट्स है एंड डीपीसी का 30 स्क्वायर यूनिट्स है. इस ट्रायंगल का एरिया 35 है, इसका नहीं दिया हुआ है, इसको वाई सपोज कर लिया एंड ये भी नहीं दिया हुआ था इस पोर्शन का, इसको x सपोज कर लिया, x स्क्वायर यूनिट्स एंड ये 84 है. अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो दो ट्रायंगल फॉर्म हुई है, वन ऑफ दिस ट्रायंगल एंड सेकंड इज दिस, इनका जो एरिया होगा वो किस रेशियो में होगा, जो बेस का एरिया है उस रेशियो में होगा. तो यहाँ पर AP अपॉन PD ये जो रेशियो होगा ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APC, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज DPC एंड एरिया किसके इक्वल होगा, पर लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपके पास ABP एंड ये है आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है, BP एंड D, BPD. सो APC का एरिया क्या होगा, y प्लस 35 अपॉन DPC का एरिया कितना है 30 एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास एरिया ABP का एरिया दिस इज 84 प्लस x होगा एंड BPD का एरिया आपके पास कितना 40. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4y प्लस 1 दिस इज 140 इज इक्वल टू 252 प्लस 3x. सो यहाँ से 4x माइनस 4y सॉरी 4y माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, दिस इज 112. एक इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन आप इसी तरह से फॉर्म कर सकते हैं, लाइक BP अपॉन दिस इज PE, BP अपॉन PE. ये एरिया किस रेशियो में होगा, BP. यहाँ पर ABP का जो एरिया है वो रेशियो 84 प्लस x अपॉन y, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. इसी तरह से इसके बिलो देखेंगे, दिस इज एरिया ऑफ BPC, दिस इज कितना 70 अपॉन EPC, दिस इज इक्वल टू 35. यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 2y माइनस x इज इक्वल टू 84. आपके पास दो इक्वेशन है, x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 2x इज इक्वल टू दिस इज 8 एंड 1 6. सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास क्या आएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 56, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 56. x की वैल्यू 56 है, y यहाँ से निकाल सकते हैं, दिस इज 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 84 प्लस 56, दिस इज इक्वल टू 140. y इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, y इज इक्वल टू 70 स्क्वायर.
So total area of triangle ABC. Area of triangle ABC, this is equal to 40 plus 30 plus 35 plus 70 plus 84 and plus XI 56. Add कर दो सभी को. 6 for 10 and 5 15. 1 carry है. This is 5 30 20 20 23 6 और 30 और 1 carry 30 1 315 square units. This will be the area. ये एरिया होगा. तो यहाँ पर कंसेप्ट ये ध्यान रखना है आपको कि बेस अगर दो ट्रायंगल्स की हाइट सेम है तो बेस जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में क्या होगा आपका एरिया होगा. उसी रेशियो में क्या होगा एरिया. नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. एक स्क्वायर है, स्क्वायर में एक शेडेड पोर्शन दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर. साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर. सो ये ले लें आप. दिस इज E एंड दिस इज F. सो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर. कौन सा ले लें? दिस इज BAEC. इस सेक्टर का एरिया प्लस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा? दिस इज BAFC. D यहां पर भी ए ले लो एंड माइनस. अब देखिए दोनों सेक्टर्स का एरिया आप ऐड करते हैं तो जो आपका शेडेड पोर्शन का जो एरिया देखता है वो 2 बार ऐड हो जाता है. वो कितनी बार ऐड हो जाता है? 2 बार ऐड हो जाता है. इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज को ऐड करके आप स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो. माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया ऐड कर देंगे. दिस इज कितना आ गया? सेक्टर का एरिया. फर्स्ट सेक्टर का एरिया कितना होगा? 5 इंटू दिस इज 6 का स्क्वायर रेडियस है अपॉन 360. एंगल कितना? 90. दिस इज क्या आ गया? 9. ये आपका 9. दिस इज 4. ये हो जाएगा 36. 9 पाई. दिस इज इक्वल टू 9 पाई. एंड ये एरिया भी सेकंड सिमेट्री से पता लगता है. इसका रेडियस भी कितना? 6 है. सो टोटल एरिया कितना हो गया? 18 पाई माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है? दिस इज 36. सो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑफ द शेडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड ABC is an equilateral triangle and इसकी साइड है वो साइड दे रखी है a सेंटीमीटर. फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कमसर्कल. एरिया ऑफ सर्कमसर्कल अपॉन एरिया ऑफ इनसर्कल. ये आपको फाइंड आउट करना. वन थिंग इज क्लियर कि आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड भी वही होता है, इन सेंटर भी वही होता है, सर्कम सेंटर भी वही होता है. सो जहां पर आपके एल्टीट्यूड्स मीट करेंगे, जहां पर मीडियन मीट करेंगे, जहां पर एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे, वो कॉमन पॉइंट होता है एंड दैट इज P. ये P ले लो. अब यहाँ पर रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या होगा? दिस इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल. ये मीडियन है तो AP और P, दिस इज D ले लो. PD इसका रेशियो क्या होगा? दिस इज 2:1. 2:1 एंड AD इज इक्वल टू
AD, this is the altitude height of the equilateral triangle, जो कितनी होती है √3/2 a के इक्वल होती है। तो आपके पास इन रेडियस क्या आएगा, AD को 2:1 रेशियो में बांटते हैं, 1 रेशियो ये है जो कि आपका इन रेडियस है। इन रेडियस वाले का रेशियो आपके पास कितना है, दिस इज 1 एंड ये 2 है। तो इन रेडियस क्या आ जाएगा आपके पास 1/3 इसका रेशियो प्लस टोटल रेशियो का सम और इनटू हाइट क्या है आपके पास √3/2 a है। सो आपके पास a/√3 into 2 दिस इज इन रेडियस। एंड सर्कम रेडियस क्या होगा, सर्कम रेडियस दिस इज 2:1 में बांट रहा है तो 2/3 into √3/2 into a, this is equal to a/√3, a/√3r। so इनका एरिया देखते हैं, दिस इज पाई, सर्कम रेडियस कितना है इसका, दिस इज a/√3 का स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज ये आपका था पाई इंटू a/√3 into 2 का स्क्वायर, दिस इज पाई से पाई कैंसिल हो गया, a²/3 एंड दिस इज a² एंड ये आ जाएगा आपके पास दिस इज 12। सो रेशियो क्या आ जाएगा 4:1, 4:1 क्या रेशियो होगा 1 रेशियो, 4:1 रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन था ये कहता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज एस, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू एस है एंड एरिया किसी सर्टेन सर्कल का एरिया जो है दैट इज ए, सर्टेन सर्कल का एरिया क्या है आपके पास, दिस इज ए। एंड ये कहता है कि कोई सर्टेन सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस एस है, दिस इज एंड रेडियस अगर ए सपोज कर ले या आर सपोज कर ले तो एस इज इक्वल टू क्या बनता है, दिस इज 2πr एंड ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका πr स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका πr स्क्वायर। अब ये कहता है कि इसमें कौन सा ट्रू है, पाई एस के इज ग्रेटर देन 4a एंड एस के इज लेस देन 2π into a and s is equal to 4π into a। सो देखिए फर्स्ट केस लेते हैं पाई इंटू एस का स्केल, पाई इंटू एस स्केल दिस इज 4 पाई और आर स्केल, दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4 पाई आर स्केल से बड़ा होगा क्योंकि ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी लेफ्ट साइड के अंदर मल्टीप्लाई और रह गया। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड सेकंड ऑप्शन एस स्क्वायर लेते हैं, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर दिस इज लेस देन 2 पाई into a, 2 पाई this is 2 pi and in a this is a into r square and ये होगा आपके पास 2 pi, sorry this is 2 pi into a, this is pi r square। अब यहां पर आपके पास दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर 2 pi, 2 pi क्या है आपका 2 pi इज ग्रेटर देन, ये 2 पाई है, यहाँ पर कितना है पाई आर स्क्वायर तो ऑब्वियसली है एंड ये क्या है आपके पास दिस इज 4 एंड ये दिस इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए एस सर एस का होल स्क्वायर करें, 4 पाई स्क्वायर का होल एस का होल स्क्वायर दिस इज 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि पाई स्क्वायर ये होगा 9 से बड़ा होगा एंड 2 पाई इज लेस देन 9। सो कौन सा ये इनइक्वालिटी आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट ये कहता है कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड circumference of the circle are equal. पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है, साइड ए ले ली, पेरीमीटर क्या आ गया 4a, एंड दिस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, दिस इज 2 पाई r, दोनों इक्वल हैं, एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 121. a स्क्वायर इज इक्वल टू 121 दिया हुआ है, ऑब्वियसली a इज इक्वल टू क्या आ गया 11. देन एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो, दिस इज पाई r स्क्वायर, पाई इनटू r किसके इक्वल है, r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2a अपॉन पाई, एंड पाई r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन दिस इज पाई स्क्वायर, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एंड a कितना है आपका, दिस इज, एक मिनट, देन द एरिया ऑफ द सर्कल पाई r स्क्वायर होगा, r यहां से फाइंड आउट किया, ठीक है, a इज इक्वल टू 11 है, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 121 अपॉन क्या आ गया 21, 22 और इंटू क्या आएगा 7, दिस इज 11 पे कैंसिल हो गया, 11 दिस इज 2, एंड 2 टू दा कितना आ गया 22 into 7, this is equal to 154, this is equal to 154. इसको पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई एज इट इज रख के। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इसमें फिर चेक करो इसको एक बार, यहां से a, अगर हम यहां से a फाइंड आउट करें, आपके पास a है, दिस इज 44 एंड दिस इज इक्वल टू 44 अपॉन क्या आएगा, दिस इज 7 इंटू r, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7, यहां से भी कर सकते हैं, दिस इज पाई क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 49 पाई के इक्वल, 49 पाई सेम आएगा दोनों के से। नेक्स्ट देखिए, आज एक प्रॉब्लम थी किसी बच्चे ने भेजी है, वो क्या भाई प्रॉब्लम हो वो मैथमेटिक्स वाले ग्रुप पे भेजा हो। ये कहता है कि एक आपके पास एक स्क्वायर है एंड इसमें एक रेक्टेंगल फॉर्म है, इसमें एक रेक्टेंगल फॉर्म है एंड ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बनती है, दीज आर आइसोसेल्स एंड इन ट्रायंगल्स का एरिया टोटल दिया हुआ है, दिस इज दैट इज 200 है, एरिया ऑफ 4 isosceles triangles is equal to 200, this is equal to 200. so यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर ये साइड हम x सपोज करते हैं तो आपके पास ये साइड आइसोसेल्स है तो ये भी x होगी, एंड इस साइड ये आपने यहां से ये लेंथ y सपोज की है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये भी y होगी, और टोटल लेंथ ऑफ द साइड स्क्वायर की साइड की जो लेंथ है वो सेम होती है, ये आपका x हो गया, ये भी x हो गया, देन ये y है तो ये x हो गया, ये भी x है, एंड ये क्या आ जाएगा, दिस इज y, एंड ये क्या होगा, सो एरिया ऑफ 4 आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर, इसका हो गया, प्लस 1/2 y स्क्वायर, इस ट्रायंगल का हो गया, ये अगेन 1/2, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1/2 y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 200. सो आपके पास क्या आया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज 200. अब ये कहता है कि आप डायगोनल बताइए क्या होगा, डायगोनल, डायगोनल क्या होगा, दिस इज x प्लस डायगोनल, डायगोनल आपके पास क्या होगा, डायगोनल दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस y का स्क्वायर एंड प्लस
x माइनस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया 2 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई के इक्वल, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई के इक्वल। एक बार देखता हूं उसमें पूछ क्या रहा है फिर। ये क्या, दिस इज ऐसे ढूंढने से मिलते नहीं ना। लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल की लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये लेंथ है, डायगोनल ऑफ द, दिस इज डायगोनल, ये लेंथ ऑफ डायगोनल, ये लेंथ है तो डायगोनल, ये तो हमने किसका स्क्वायर का निकाला है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल पूछ रहा है, ये आपके पास टोटल लेंथ x है, ये x माइनस वाई है and this is x plus y, so length of diagonal, length of diagonal of rectangle, this is equal to क्या होगा square root of x plus y का square and plus square root of x minus y square, and this is equal to twice of x square plus y square, and x square plus y square आपके पास कितना है, this is 200, so this is equal to square root of 400 and ये क्या आ गया, this is 20, कितनी है 20 यूनिट्स इसके डायगोनल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है with center, with centers, ABCD is a square, ABCD is a square with side A, sorry, ABCD is a rectangle and AD is equal to A, B, C, A, B, C, AD बता रहा है, this is AD, इसने दिया हुआ नंबर A and B, this is C and D, and ये आपके पास लेंथ है, this is 10 cm. सेमीसर्कल आर ड्रॉन ऑन AD and BC, AD और BC के ऊपर आपने सेमीसर्कल ड्रा किए हैं, these are the semicircles. If shaded portion का जो एरिया है, this is the shaded portion and एरिया किसके इक्वल है इसका, this is 100 centimeter square, area of 100 centimeter square, then shortest distance in centimeter between the semicircle, semicircle के बीच shortest distance ये आपको फाइंड आउट करनी है, सपोज करो ये D है, सो आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ टू सेमीसर्कल, ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है आपके पास, ये लेंथ देखिए आप यहाँ पर, ये लेंथ जो रेडियस होगा दिस इज 5, सो ये लेंथ भी आपके पास 5, दिस इज 5 क्योंकि रेक्टेंगल है, ये भी 5 है, सो आपके पास ये D लेंथ है, D ये 5 है, ये 5, सो टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये होगा आपके पास, दिस इज D plus 10 into ब्रेड कितनी है, दिस इज 10 माइनस 5 into
5 का स्केयर बाई 2, इसका और इसका प्लस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 100, एंड you have to find the area, find the shortest distance, we find out करना, this is 10b plus 100 and this is minus 25 pi is equal to 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, d is equal to क्या आएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 पाई सेंटीमीटर। कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है एबीसीडी इज स्क्वायर विद साइड ए, एबीसीडी एक स्क्वायर है एंड इसकी साइड की लेंथ जो है दैट इज ए, विद सेंटर ए बी एंड सी 4 सर्कल आर ड्रॉन such that each circle touches externally 2 of the remaining 3। यहां पर ABC D को सेंटर मान करके आपने सर्कल ड्रा किए हैं एंड एक सर्कल अदर 2 को टच करता है। ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? इस तरह से हो सकता है, ये छोटा बना दिया क्या थोड़ा, मीन्स क्या होगा आपके पास, इन सर्कल की जो लेंथ, रेडियस की लेंथ है, रेडियस कितना है a/2, रेडियस a/2, एक सर्कल अदर 2 को टच कर रहा है, थर्ड सर्कल को टच नहीं कर रहा, एंड दिस इज द शेडेड पोर्शन। ये कहता है लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, इसका एरिया कितना है, एरिया is equal to delta सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर a को सेंटीमीटर्स में लेते हैं, स्क्वायर यूनिट्स लेते हैं। डेल्टा बी द एरिया ऑफ द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर्स, इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर्स एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल का एरिया है, मीन शेडेड पोर्शन है। Then the maximum value of delta, delta की वैल्यू क्या हो सकती है? सो देखिए आपके पास अगर सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, दिस इज सेक्टर 4, अगर टोटल आप एरिया ऑफ द स्क्वायर में से इन 4 सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इन सभी सेक्टर का रेडियस जो है दैट इज a/2, सो आपके पास शेडेड पोर्शन बचेगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, एंड 4 सेक्टर्स सभी का एंगल कितना है 90 है, इन सभी को ज्वाइन करते हैं तो एक सर्कल बनता है, सेम रेडियस ऑफ उसका, मींस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या आ जाएगा, दिस इज पाई a स्क्वायर बाय 4 इनटू 4, या क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस पाई इनटू, दिस इज पाई इनटू, एक मिनट, यहाँ पर क्या करेंगे 4 सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल इसमें से ये आपके पास a स्क्वायर बाय a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, a/2 स्क्वायर बाय 4, एंड 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा पाई a स्क्वायर बाय 4 आएगा। अगर a स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4 माइनस पाई अपॉन 4, दिस इज द डेल्टा, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि एक सेमी सर्कल है A
and this is B. A से B गए, these are the end points of a diameter, and कोई पर्सन यहां से मूव करना शुरू करता है A से और B तक जाता है इसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग, एंड सेकंड वो यहां से इस रास्ते से जाता है। आपके पास यहाँ पर 4 सेमी सर्कल है इक्वल रेडियस के, 4 सेमी सर्कल है इक्वल रेडियस के। तो आप बताइए कि कौन सा रास्ता लेंथी पड़ेगा। देखिए सुनिए इसकी स्टेटमेंट, all the arcs in the following diagram are semicircles. This diagram shows that the two paths connecting A to B, this is path 1 and this is path 7. Path 2. Path 1 is a single semicircle and path 2 consists of chain of 4 small semicircles. तो कौन से की लेंथ ज्यादा पड़ेगी, कौन सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए फर्स्ट केस में अगर इसका रेडियस हम r लेते हैं तो लेंथ ऑफ पाथ 1 क्या होगा, दिस इज पाई r हो गया, क्योंकि टोटल सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई r, ये पाई r हो गया। एंड लेंथ ऑफ पाथ सेकंड पाथ की लेंथ क्या होगी। देखिए इसका डायमीटर क्या हुआ, ये आपके पास यहां से यहां तक की लेंथ r है, ये और ये दोनों डिस्टेंस सेम है, इट मींस ये क्या है r/2, तो इसका रेडियस r/4, इसका रेडियस क्या होगा r/4, एंड इसका रेडियस भी क्या है, दिस इज r/4, एंड ये भी कितना है आपके पास r/4। सो क्या आ जाएगा, दिस इज 4 into पाई r/4। दिस इज, ये भी सेमी सर्कल्स हैं और इनकी सर्कमफ्रेंस के थर्ड पाथ के ऊपर से चलेगा तो क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू पाई r। दोनों पाथ की लेंथ क्या होगी आपकी, सेम लेंथ होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें एक आपने सर्कल इंस्क्राइब किया है। एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। एरिया ऑफ द सर्कल दिस इज पाई r स्क्वायर। अगर इसका रेडियस हम क्या लेते हैं r। देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, बिल्कुल सिंपल है, आपके पास इन रेडियस किसके इक्वल होता है, इन रेडियस इज इक्वल टू a साइड अपॉन 2√3 एंड सर्कम रेडियस पता है आपको, सर्कम रेडियस is equal to a upon square root of 3। so a साइड है। आप देखिए यहां से अगर इन रेडियस आप ये लेते हैं सो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू a अपॉन 2√3। a क्या है यहाँ पर, दिस इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो पाई इंटू r स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन दिस इज 12 इज इक्वल टू क्या है, ये दे रखा है आपको क्या 48 पाई, दिस इज आई थिंक दिस इज 48 पाई स्क्वायर, 48 पाई स्क्वायर, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है, स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर में नहीं दिया। सो यहां से पाई कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 48 इंटू 12 क्या होगा आपके पास, दिस इज 24 का स्क्वायर हो गया। a इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज 24। सो आपके पास इसकी पेरीमीटर किसके इक्वल होगी, 3 into 24 क्या आ जाएगा, दिस इज 72 यूनिट्स। कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए,
आपको दिया हुआ एक सेमी सर्कल है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए एंड बी हैं, ओ उसका सेंटर है, पी सरकमफ्रेंस पे कई पॉइंट है। देन ये एंगल दिया हुआ दिस इज 60, ये एंगल आपके पास कितना है 60। देन द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट शेडेड पोर्शन, लार्जर शेडेड पोर्शन, ये एरिया इसका A1 मान लो, एंड ये एरिया दिस इज A2। आपको A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करना है, A1 अपॉन A2। सो यहाँ पर ये एंगल 60 है, दोनों साइड इक्वल है बिकॉज बोथ आर रेडियस। सो ये एंगल भी क्या हो गया 60 हो गया, ये 60, ये 60, तो ये भी 60 है। अब यहां से A1 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। A1 किसके इक्वल होगा, अगर इस सेक्टर के एरिया जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस मान लो A है, इसका रेडियस A दिया हुआ है, इस सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 5 इंटू A स्क्वायर अपॉन 360, एंगल कितना है दिस इज 60। सेक्टर का एरिया हो गया माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज √3/4 A स्क्वायर, √3/4 A स्क्वायर। सो आपके पास क्या होगा, दिस इज 6, दिस इज 6, क्या आ जाएगा पाई A स्क्वायर, पाई इंटू A स्क्वायर कॉमन ले लो, A स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, 4 भी कॉमन ले लो अपॉन 4, तो 4 पाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आएगा √3/4 A स्क्वायर, ये हो। एंड A2 क्या आएगा आपके पास, A2 दिस इज ये एंगल 60 है, तो दिस इज 120, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या आ जाएगा, पाई इंटू A स्क्वायर 120 बाई क्या आएगा, दिस इज 120/360 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 R स्क्वायर और इनटू साइन कितना है 120, साइन 120 कितना होता है, जितना साइन 60 होता है, दिस इज क्या आ जाएगा 1/2, R को हमने A दिया है, दिस इज A स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन दिस इज, एक मिनट, यहाँ पर A √3/4 ऐसा भी, चलो ये देखिए एक बार क्या आ जाएगा, √A स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये कितने पे कटेगा, दिस इज क्या आ जाएगा आपका 3, ये आपके पास 3, दिस इज इक्वल टू पाई A स्क्वायर अपॉन 3 एंड माइनस क्या है, माइनस √3/4, दिस इज A स्क्वायर, ये चेक करो एक बार, यहाँ पर दिस इज √3/2 एंड ये हो गया A स्क्वायर 1/2, ये है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार, दिस इज √3/2 सर A इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज A स्क्वायर एंड 3/2, यही है। सर A1 में कॉमन लेने में गलती की, इसमें A1 में इसमें 6 है नीचे, ये देखिए यहाँ पर पाई A स्क्वायर अपॉन 6 एंड माइनस क्या है आपके पास √3/4 A स्क्वायर, एलसीएम कितना आ जाए इसका, A स्क्वायर तो कॉमन ले लें, चलो यही लिख लो, A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा पाई अपॉन 6 माइनस √3/4, देखते हैं क्या आएगा, एंड यहाँ पर क्या आएगा, A स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई/3 माइनस √3/4, ये होगा √3/4, दिस इज, ये कौन सा था आपका A1, दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज लार्जर, A2 लार्जर, तो क्या देखो इसका एलसीएम लो, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया,
दिस इज इक्वल टू 12 एलसीएम आ जाएगा 2 पाई माइनस कितना आएगा 3√3 अपॉन इसका भी 12 एलसीएम ले लेंगे so this is 4 पाई माइनस क्या आएगा this is 3√3 this is the required ratio of the two shaded portion larger ऊपर क्या है ये था आपका स्मॉलर है a1 ये आपने select a1 इसको लिया this is a1 and this is a2 a2 आपका सेकंड था this is a2 है और आएगा ना यहाँ पर this is and this is a1 अरे समझ में आ गया नहीं यस सर नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग का एरिया निकालना है आपको जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस एक का रेडियस r है एंड सेकंड का रेडियस r प्लस h है बिल्कुल निकाल सकते हैं इजी सब है क्या आ जाएगा पाई r प्लस h का स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पाई इनटू r प्लस h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पाई इनटू a प्लस b a माइनस b 2r प्लस h इनटू h कितने स्क्वायर यूनिट से